अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक है। ये सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों का समूह नहीं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की जीवन रेखा है। सदियों से ये पहाड़ रेगिस्तान को रोकते आए हैं, बारिश को थामते आए हैं और अनगिनत जीव जंतुओं को आश्रय देते आए हैं। लेकिन आज अरावली चुप है, थकी हुई है और खतरे में है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ आखिरी बार इंसानों से कुछ कहना चाहता हो। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के पास अरावली की गोद में बसा इलाका कभी हरा भरा हुआ करता था। बचपन में रवि अपने दादा के साथ इन्हीं पहाड़ियों में बकरियां चराने जाया करता था। दादा बताते थे कि ये पहाड़ देवताओं की तरह है। अगर खुश रहें तो पानी देते हैं, जीवन देते हैं, और अगर नाराज हो जाएं तो सब कुछ छीन लेते हैं। तब रवि को ये सब कहानी लगता था, लेकिन आज वही बातें सच्चाई बनकर सामने खड़ी थीं। धीरे धीरे अरावली की पहाड़ियों पर मशीनों की आवाज़ गूंजने लगी। पहले एक खदान खुली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पेड़ काटे गए, पहाड़ों को डायनामाइट से तोड़ा गया। पत्थरों से भरे ट्रक दिन रात दौड़ने लगे। गांव वालों को शुरुआत में लगा कि इससे रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा। कुछ लोगों को सच में काम मिला, लेकिन उसकी कीमत पूरे इलाके ने चुकाई। कुछ ही सालों में बदलाव साफ दिखने लगा। गांव का पुराना कुआं सूख गया। बरसात में या तो पानी बिल्कुल नहीं गिरता, और अगर गिरता तो अचानक बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाता। खेतों की मिट्टी कमजोर हो गई। पहले जहां मोर नाचते थे वहां अब धूल उड़ती थी। अरावली का सीना छलनी हो चुका था। रवि पढ़ लिखकर पर्यावरण पर काम करने लगा था। जब वो शहर से वापस गांव लौटा तो उसने अरावली को पहचानना मुश्किल पाया। वो पहाड़ जो कभी हरे थे अब नंगे पत्थरों की तरह खड़े थे। उसे लगा जैसे कोई बूढ़ा घायल इंसान चुपचाप दर्द सह रहा हो। उसी रात रवि को नींद नहीं आई। उसे दादा की बातें याद आईं, अगर पहाड़ मर गए तो इंसान भी नहीं बचेगा। अगले दिन रवि ने पंचायत में बात उठाई। उसने समझाया कि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भूजल का स्रोत है, प्रदूषण से बचाने वाली दीवार है और रेगिस्तान को फैलने से रोकने वाली आखिरी रेखा है। कुछ लोग उसकी बात समझे, लेकिन कई हंस दिए। उन्हें लगा कि विकास के सामने ये सब बातें बेकार हैं। कुछ महीनों बाद एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ काटते समय जमीन धंस गई और एक मजदूर की मौत हो गई। उसके बाद इलाके में पानी की भारी किल्लत हो गई। महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने लगीं। तब लोगों को एहसास हुआ कि अरावली की चेतावनी सच थी। विकास के नाम पर जो किया गया वो विनाश बनकर लौट रहा था। रवि और कुछ युवाओं ने मिलकर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने पेड़ लगाए, खनन के खिलाफ आवाज उठाई, मीडिया को बुलाया। ये लड़ाई आसान नहीं थी। उन्हें धमकियां मिलीं, लेकिन अरावली को बचाने का संकल्प उनसे बड़ा था। धीरे धीरे सरकार और प्रशासन का ध्यान गया। कुछ खदानें बंद हुईं, कुछ इलाकों को संरक्षित घोषित किया गया। आज भी अरावली पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन उम्मीद बाकी है। पहाड़ों पर नए पौधे उग रहे हैं। कुछ सूखे झरने फिर से सांस लेने लगे हैं। अरावली जैसे कह रही हो, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। ये कहानी सिर्फ अरावली की नहीं है, ये हमारी सोच की कहानी है। अगर हमने आज प्रकृति को नहीं बचाया तो कल कोई कहानी लिखने वाला भी नहीं बचेगा। अरावली खतरे में है और उसके साथ हमारा भविष्य भी।